हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, क्या आपके व्यापार थोड़े डगमगाते महसूस हो रहे हैं या आपको लगता है कि बाजार सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर शानदार सूट पहनने वालों द्वारा चलाया गया कठपुतली के तमाशा जैसी बात है? खैर, आज हम कुछ ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग रणनीति को पूरी तरह से बदल सकता है और आपको कुछ मोटी कमाई करने में मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें बातचीत करनी चाहिए। क्या आपने कभी डे ट्रेडर्स को बाजार में नाचते देखा है जैसे वे किसी हैमस्टर पार्टी में हैं? एक मिनट वे पागलों की तरह बेच रहे होते हैं और अगले मिनट वे वही चीजें वापस खरीद रहे होते हैं जो उन्होंने अभी फेंकी है। लेकिन यह सच में कितना गलत है? यदि आप उन क्रियाओं को पैसे में बदलने के रहस्य को जानना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो में गहराई से जाएं। डे ट्रेडर्स सब कुछ गलत करते हैं। वे देखते हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है, वे इसे बेच देते हैं। यह नीचे आता है, वे इसे खरीद लेते हैं। यह ऊपर जाता है, वे इसे बेच देते हैं। यह नीचे आता है, वे इसे खरीद लेते हैं। यह ऊपर जाता है, वे इसे बेच देते हैं और फिर वाह, कीमतें बढ़ जाती हैं और वे बेच देते हैं और वे पूरे समय पैसे गंवाते हैं, यह समझे बिना कि बाजार में पैसा कमाने का एकमात्र तरीका ट्रेंड्स को पकड़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डे ट्रेडर हैं या दीर्घकालिक ट्रेंड ट्रेडर। ट्रेंड सभी लाभों का आधार है। आपको एक ट्रेंड की जरूरत है। अब हमें यह भी पता है, यदि आप अपने चार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग सभी बड़े रेंज वाले दिन या तो ऊंचाई पर बंद होते हैं या नीचाई पर। इसलिए सबसे सफल डे ट्रेडिंग रणनीति यह है कि इसे बंद होने तक पकड़े रहें। बीच में आने जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आपको नुकसान होता है तो आपको बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। एक ट्रेंड मूव पकड़ने की कोशिश करें, बंद तक बने रहें और आप काफी अधिक पैसा बनाएंगे। आप एक सफल डे ट्रेडर बन जाएंगे। डे ट्रेडर्स ध्यान दें, शक्कर के नशे में हैमस्टर की तरह खरीदना और बेचना बंद करें। अगर आप सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं तो बेवजह समय बर्बाद करने के बजाय एक ट्रेंड की पहचान करना सीखना होगा। याद रखें, यह एक छोटी दौड़ नहीं है, यह एक लंबी दौड़ है। उन शेयरों को पकड़ के रखिए और चार्ट्स के साथ पूरे दिन नाचना बंद कीजिए, नहीं तो आप शायद उतने ही गरीब हो जाएंगे जितना कि एक डाइट पर रहने वाला हैमस्टर। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि शेयर बाजार एक बड़ी भूल भुलैया है? जैसे ही आपको लगता है कि इसका रास्ता निकलने वाला है, आप दीवार से टकराते हैं। और अगर आपको लगता था कि बड़े बड़े प्लेयर्स इस खेल की डोर खींच रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए बड़ी खबर है। चलिए अगले वीडियो में चलते हैं और हमेशा के लिए हमारे ट्रेडिंग गेम को बदलते हैं। एक अनुभवी वॉल स्ट्रीट व्यापारी ने स्टॉक एक्सचेंजों पर उपयोग की जाने वाली रणनीतियों का खुलासा किया। पहली बात जो आपको वास्तव में जाननी और समझनी चाहिए वह यह है कि एल्गोरिदम स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करते हैं। एल्गोरिदम, न कि बड़े संस्थागत खिलाड़ी, न ही विशाल हेज फंड, न कोई और। यह एल्गोरिदम है जो बाजार को नियंत्रित करते हैं। मेरा इससे क्या मतलब है? यह बहुत सरल है। आपके पास बाजार में रोजाना आधार पर प्रीमियम होता है, प्रीमियम लेवल, और आपके पास डिस्काउंट लेवल्स होते हैं। और यदि बाजार प्रीमियम लेवल की ओर बढ़ रहा है तो एल्गोरिदम्स उस क्षेत्र की ओर जाएंगे। ओह, मैं समझा, लिक्विडिटी उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, दूसरी ओर से कहें तो अगर बाजार गिर रहा है और दिशा नीचे की ओर है तो एल्गोरिदम उस डिस्काउंट वाले क्षेत्र में जाएंगे और लिक्विडिटी उत्पन्न करेंगे और वे अस्थिरता उत्पन्न करेंगे ताकि छोटे हिस्से सक्रिय हो सकें। तो बड़ा खुलासा ये है कि बाजार को वॉल स्ट्रीट के सूट नहीं चला रहे हैं। मेरा मतलब है, चलो भाई, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं बस इस पूरे समय कुछ बेकार के गणित से खेल रहा था? कम से कम अब मुझे उन प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स को नेविगेट करना आता है। बस याद रखो, बाजार की भविष्यवाणी करना मेरे पसंदीदा छुपने के स्थान को ढूंढने जैसा है। उसके लिए शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ब्लॉकचेन गीक्स। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा। हेलो दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय दुनिया में सफलता कैसे हासिल की जाए? मुझे यकीन है आपने ऐसा सोचा होगा। इंटरनेट पर थ्योरी और विधियों की बाढ़ है, यह आपके सिर को चकरा देने के लिए काफी है। इसलिए मैंने थोड़ी छानबीन की, अनुभवी लोगों को सुना और कुछ वीडियो चुने जो वास्तव में मदद कर सकते हैं। जैसे यह वाला जो ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में गहराई से बात करता है। आइए इसे देखें। मेरी रणनीति क्या है? मैं वास्तव में केवल ट्रेंड लाइनों और कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ व्यापार करता हूँ। मैं हमेशा ट्रेंड लाइनों का उपयोग करता हूँ। मैं एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट्स यहाँ लेकर आऊंगा और ये प्लेटिनम है। ये एक बढ़िया उदाहरण है। हमारे पास इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन पर 1, 2, 3, लगभग 4 टच पॉइंट्स हैं। मैं इस स्थिति में केवल इसलिए आऊंगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन टूटी थी। तो हम बस उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि हमारे पास इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पर 1 से 3 टच पॉइंट्स हैं और फिर अचानक हमारे पास ट्रेंड का टूटना है। मैं
यहाँ एक लंबी स्थिति लूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊपर 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 जा रहे हैं। जब तक ट्रेंड हो रहा है मैं इस स्थिति में बना रहूंगा, और जब कीमत उस दिशा में चलना बंद कर देती है तो मेरा संकेत होता है कि वह ट्रेंड टूट गया है। क्या मुझे पता था कि जनवरी की 2 तारीख वो दिन होगा जब प्लेटिनम ऊपर की ओर ट्रेंड नहीं करेगा? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मैं अपनी स्थिति को बंद करूंगा और अपना लाभ लूंगा जब प्लेटिनम की कीमत अब उस करंट ट्रेंड के अनुसार नहीं जारी होगी जिसमें मैं हूँ। मूल रूप से यही मेरी रणनीति है। इसलिए शामिल होने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। वाह, ऐसी रणनीति के साथ आप वास्तव में एक असली भविष्यवक्ता बन सकते हैं। मुझे खास तौर पर वह हिस्सा बहुत पसंद आया जिसमें नट शेल के बारे में बताया गया है। मेरे घर पर सचमुच बहुत सारे हैं। लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत होती है ना? तो मैंने एक वीडियो पाया है जो आपके फंड को बढ़ाने के तरीके पर है। अपने नोटबुक्स तैयार कर लें। आप किसी और के लिए काम करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए वही काम करके 1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 10 मिलियन के निशान तक जाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा। आपको क्या अलग करने की जरूरत है? आमतौर पर मुझे लगता है कि आपको खेल में व्यक्तिगत हित जोड़ना होता है। यह वह समय है जब आपको कमाई शुरू करनी होती है, न केवल अपने समय और दिमाग से बल्कि अपने पैसे से भी। इसलिए आपको किसी चीज में निवेश करना होगा, आपको डील स्ट्रक्चरिंग को समझना होगा और आपको किसी चीज में थोड़ी इक्विटी प्राप्त करनी होगी। आपको कुछ न कुछ तरीके में मालिक बनना होगा, चाहे वह किसी व्यवसाय के भीतर मालिक बनना ही क्यों न हो। लेकिन आपको कुछ ऐसी संभावना प्राप्त करनी होगी जिसमें आगे कुछ लाभ देखने को मिल सके। और मुझे लगता है कि वही वह चीज है जहाँ पब्लिक स्कूल सिस्टम हमें सिखाना बंद कर देती है। हाँ, वे यह बिल्कुल नहीं सिखाते। नहीं, बिल्कुल सही, उन्होंने मेरे स्कूल में भी यह नहीं सिखाया, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए था। चिंता न करें, आपके पास मैं हूँ। फायदे की दौड़ में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए नए एपिसोड मिस न करें। लेकिन क्या व्यापार के लिए ज्ञान और कौशल वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं? कई लोग कहते हैं कि यह अधिकतर भाग्य पर निर्भर करता है। खैर, आइए इस विषय पर एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि यदि व्यापारियों के पास सही शिक्षा है तो उन्हें एक उचित अवसर मिल सकता है? ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है। मैं यह नहीं देखता कि आप खेल को सीखते हैं और आप समझते हैं कि व्यापार कैसे काम करता है और आप एक सफल व्यापारी बन जाते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, जिसका अर्थ है स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉक मार्केट आपको यह अद्भुत उपकरण देता है जो आपकी घाटे के जोखिम से सुरक्षा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं 50 खरीदने के लिए 100 शेयर लगाता हूँ तो मैं सारे 49 पर स्टॉप ऑर्डर डाल सकता हूँ, ताकि अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं पहचान सकता हूँ कि मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर सोचिए, मैं वास्तव में हफ्ते के हर दिन $200 कमाने के लिए $50 का नुकसान उठाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं 50 कमाने के लिए 200 का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा एक ट्रेड घाटे में जाता है तो मुझे बराबरी पर पहुँचने के लिए 4 फायदे वाले ट्रेड चाहिए। इसलिए खेल के नियमों की पहचान करनी आनी चाहिए और ये सबको सीखना जरूरी है। जब कोई सफल व्यापारी होता है वे इस बारे में चिंता नहीं करते कि संस्थाएं क्या कर रही हैं। सही एनालिसिस और सही उपकरणों का उपयोग करने की जानकारी ही एक वास्तविक एक्सपर्ट को अलग पहचान देती है। जब मैंने शुरुआत की थी तब इंटरनेट पर इतना अधिक ज्ञान नहीं था। यह दुर्भाग्य की बात है। मुझे कुछ मूल्यवान बातें सीखने से पहले काफी प्रयास करने पड़े। वाकई ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या शानदार समय है। सफलता की आपकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ साझा किए गए इनसाइट्स को मिस ना करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।